नमस्कार जी, मैं अनीता कुमारी, नेचुरोपैथ न्यूरोथेरेपिस्ट, योगा ट्रेनर। आज हमारे साथ ये मीनाक्षी कपूर जी हैं। इनको टांगों में बहुत ही सीवियर पेन है, बहुत ज्यादा पेन है टांगों में, पैरों में बहुत पेन है, नी पेन है, बैक पेन की इनको शिकायत है काफी ज्यादा। अभी जैसे कि इनको बहुत ज्यादा टांगों में पेन, आपको बहुत सीवियर पेन हो रहा है टांगों में ना, तो ये इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। केवल ब्लड सर्कुलेशन का जो अच्छे से बहाव, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, उसकी वजह से। ये भी लाइफस्टाइल डिजीज है। टांगों में बहुत ही ज्यादा दर्द, इनको टांगों में हाथ लगाते हैं बहुत ही ज्यादा पेन होता है। तो कई बारी क्या होता है कि हम अपनी बैक पेन का ध्यान नहीं रखते। काफी समय से अगर आपको बैक पेन चली आ रही है तो वो पेन आपका टांगों में जरूर ट्रांसफर हो जाता है, उतर जाता है। केवल शाटिका की अगर आपको ज्यादा शिकायत होती है, उसकी वजह से भी टांगों में बहुत ज्यादा दर्द शुरू होता है, उसकी वजह से पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। तो ये छोटे छोटे से कुछ ट्रीटमेंट्स बताएंगे। वैसे तो इनका 1-1.5 घंटा चलता है आपका ट्रीटमेंट डेली। तो अभी कुछ 10-1 मिनट का ट्रीटमेंट बताएंगे। अगर आपको टांगों में बहुत ज्यादा दर्द हो, जैसे मीनाक्षी जी को है, तो आप ये छोटे छोटे से ट्रीटमेंट घर पे करके इस पेन से राहत पा सकते हैं। आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। सबसे पहले कि कई बार जो टांगों में दर्द होता है, हमारे पिंडलियों में होता है, इनडाइजेशन की वजह से भी होता है, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है तब भी हो जाता है। जो हाँ, ब्लड वेसल्स है, जो धमनियां, खून का बहाव अच्छा ना होने की वजह से भी हो जाता है। तो उसके लिए कुछ छोटे छोटे से ट्रीटमेंट है। सबसे पहले तो आपको खाना खाने के बाद वज्रासन में डेली बैठना है। वज्रासन में जैसे अभी मीनाक्षी जी बैठी हुई है वज्रासन में, इस तरह से आपको बैठेंगे खाना खाने के बाद, ठीक है। उसके साथ ही आपको, अगर आपके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, तो पिंडलियों में आपको दर्द है, तो आप इस तरह से पिल्लो यूज कर सकते हैं। कुलदीप जी भाई पीछे से देखिए, इस तरह से मैंने एक पिल्लो सेट किया। ये देखो, पूरा यहाँ घुटने तक पिल्लो सेट कर दिया, ठीक है। ये देखिए, दूसरा पिल्लो भी सेट कर दिया। बैठ गया इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आराम से बैठेंगी। इस तरह से क्या होगा कि इनकी पिंडलियों में जो दर्द है उस पे भी इस तरह से प्रेशर आएगा, उससे इनकी पिंडलियों को बहुत आराम मिलेगा। इस तरह से लगातार नहीं बैठना, फिर थोड़ा ऊपर को देखो, इस तरह से ऊपर को होंगी, फिर से नीचे हो जाएंगी। इस तरह से कम से कम 5 से 10 मिनट तक के लिए इस तरह से बैठेंगे आप डेली, ठीक है। उसको अंदर करके इस तरह मुट्ठी बनाओगे, तो जो हमारी नाभि है उसके अगल बगल में इस तरह से रखोगे आप, ठीक है। वज्रासन में बैठना, इस तरह से रख के इस तरह से धीरे धीरे आपको नीचे की तरफ आना है, ठीक है। यहाँ पे आपको होल्ड रखना है। अब सांस भी आप जितनी होल्ड रख सके, उसके बाद सांस लेते हुए इस तरह से ऊपर, मंडूकासन, इसे मंडूकासन बोलते हैं, ठीक है। ये आपको डेली करना है। उसके बाद क्या करेंगे, हाँ, ठीक है। आपके इन पिंडलियों में बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। इनकी पिंडलियों में बहुत दर्द है। ये नॉर्मल प्रेशर में भी इनको इतना दर्द है। आपने ये बनाया, ठीक है, ऐसे पकड़ लो, ये देखो, ये आपको 15 से 20 बार करना है बहुत अच्छे से। ये देखो, मैं पूरा ऐसे लेके जा रही हूँ, ये देखो। जैसे बहुत ही सीवियर पेन हो रहा होगा, थोड़ी ही देर में आपकी टांगों में ये दर्द ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छे से दोनों तरफ ऐसे करेंगे आप, ठीक है। फिर आप ऊपर की तरफ इस तरह से, ये देखिए सेल्फ ट्रीटमेंट है ये। अगर आपको बहुत ज्यादा सीवियर दिक्कत है तो उसके लिए आप देखो अपने लिए ये चीजें कर सकते हैं, इसमें किसी की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट बताते हैं आपको। हमने जैसे कि ये पूरा किया, रबिंग की ना, अभी ये घुटने में भी दर्द है ना आपको, तो घुटने में ये नीचे इसी तरह से आप रखेंगे ऐसे, ठीक है। ये देखो, आप बताना कितना आराम मिल रहा है। आराम मिल रहा है ना, पॉइंट दब रहे ना, आराम मिल रहा है, बहुत ही अच्छा है ये। इस तरह से रबिंग करेंगे आप, इजी है और एकदम आपको आराम मिले। देखिए ऊपर भी इजी था, ये घुटने में ये जगह पे दर्द होने लग जाता है ना ऊपर ये हमारे, तो ये देखिए इस तरह से, ये देखो पूरी आवाज आ रही है, ये देखो बहुत अच्छे से, वेरी नाइस वेरी नाइस। ये देखिए इस तरह से करेंगे, हाँ करो, बहुत अच्छे से करो। ये ले लो, ये लेना, ये ले लो, ठीक है। ये हो गया स्टेप हमने किए। उसके बाद आपको जैसे ये दर्द हो रहा है ये घुटने में भी, पिंडली में भी, ठीक है, आप इस तरह से स्ट्रेच करना है। यहाँ पे पंजे के पास एक कपड़ा लगाया, ठीक है। इस तरह से आप पूरी तरह से स्ट्रेच करो इसको उठाकर, देखो पंजा अंदर की तरफ करके, ये देखो उंगलियां ऊपर की तरफ करनी, ये देखो। अब खींचो, अब ये स्ट्रेच आ रहा है कितना, काफी आ रहा है, हाँ। अब स्ट्रेच आ रहा है, जहां तक ये देखो स्ट्रेच आए वहां पे आपको फिर होल्ड रखना है। अच्छा। कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए अपनी क्षमता के हिसाब से आपको होल्ड रखना है।
ठीक है। अब देखो ये देखो, मैं ये पंजा है ना, यहाँ पे मैंने ये देखो ऐसे रखा इस तरह से, ठीक है, और मैं बिल्कुल अपनी तरफ खींच रही हूँ, ठीक है। ये पूरा स्ट्रेच आ रहा है ये। अभी आप बताओ आपको कितना स्ट्रेच आ रहा है? काफी आ रहा है। यहाँ पे होल्ड रखना है, फिर धीरे धीरे नीचे आना, एकदम से पटकना नहीं है पैर को, धीरे से नीचे आना। आप ऐसे कर लो, ऐसे करके सीधी कर ली, सीधी, हाँ ये देखो इस तरह से सीधा करके ये रहा। मैं हेल्प कर देती हूँ आपकी। हाँ ये स्ट्रेच, यहाँ पे होल्ड रखना है आपको। स्ट्रेच हो रहा है, बहुत अच्छे से स्ट्रेच होता है, बहुत ही आराम मिलता है इसमें। चलो आ जाओ, ठीक है। अभी क्या है कि आपको पैर में दर्द रहता है बहुत, ठीक है, ये इनके पैर के तले, पूरे तले में, और ये दर्द रहता है। उसके लिए भी आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ से, ये देखो कपड़ा लिया, कॉटन का कपड़ा लेंगे आप, मुझे बहुत आराम मिल रहा है। अब एड़ी से शुरू करना है। आप एड़ी देखिए, पहले एड़ी पे ऐसे करके, ये देखिए। अभी आप जब कर रही है तो ये बताओ कैसे फील हो रहा है करने में? बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स लग रहा है ना। करो पहले एड़ी पे, जैसे एक एड़ी पे किया, 1 2 3 4, फिर ऊपर गई 1 2 3 4, एक जगह पे कम से कम 4 से 5 बार करेंगे आप, फिर ऊपर, फिर नीचे से स्टार्ट करेंगे इस तरह से। हाँ वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक जगह पे 4 बार करो। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। चलो इसी तरह हमने ये एक्सरसाइज कर ली, ठीक है। उसके बाद आप पैर के पंजे को बिल्कुल नीचे, ये देखिए इस तरह से अपने हाथ से कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल नीचे, मेरे ये ऊपर की पूरा ये स्ट्रेच आ रहा है, इसको ऐसे करने में यहाँ पे हम होल्ड रखेंगे। हाँ इस तरह से करो और यहाँ पे होल्ड रखो, फिर इसको ऊपर की तरफ, ये देखो ऐसे पकड़ लिया, ऊपर की तरफ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इस तरह से मैंने इतने पैर खोले, ये देखो अंगूठे यहाँ देखो मिले, इस तरह से, ये दिखाइए मुझे इस तरह से, ठीक है। 1, फिर बाहर की तरफ 2, 1 2। मीनाक्षी जी का दिखाइए कैसे कर रही है, करिए मीनाक्षी। हाँ 1, ये इस तरह से मिलाने हमें, यहाँ ऐसे करके नीचे होल्ड रखना, फिर बाहर की तरफ 2, यहाँ पे फिर से करो 1 2। ये भी कम से कम 10 बार करेंगे आप। ये घुटनों के लिए, ये जो एक्सरसाइज आप कर रही है, यहाँ पे प्रेशर आ रहा है ना, ये घुटनों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, पैरों के लिए भी अच्छी है, ये जो पिंडियों में दर्द है उनके लिए भी बहुत अच्छी। कम से कम 10 बार करेंगे, कोई नुकसान नहीं है इस ट्रीटमेंट का। कभी आप बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, फ्री में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, ये ट्रीटमेंट आप कभी भी कर सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार भी कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है इन चीजों का। हाँ ये देखिए, मैं तो ये पैर से कर रही हूँ, आप ये हाथ से भी कर सकते हैं, इस तरह से पकड़ेंगे कपड़ा। ये देखिए एक जगह पे, ये यहाँ पे कमर में इनको दर्द है, तो कम से कम 15 से 20 बार इस तरह से रबिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद इधर 15 से 20 बार इधर, ठीक है। थोड़े से पैर खोलो, हाँ ये देखिए, थोड़े से, बस बस बस, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, बस बस, ठीक है। उसके बाद आप, ये मैंने पैरों के नीचे तकिए लगाए हुए हैं, ठीक है, इतना बस इतना, ठीक है। देखिए आप यहाँ से शुरू करेंगे, हल्के से प्रेशर के साथ। देखिए इनको पेन है बहुत ज्यादा, आप हाथ से भी कर सकते हैं, मगर पैर से ज्यादा अच्छा होता है। नीचे की तरफ इस तरह से लेते आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से हल्के प्रेशर के साथ, हल्के प्रेशर, अनिता जी नहीं, बस बस हल्का, बिल्कुल हल्का है ये, हल्का, इससे बहुत जल्दी आराम आएगा आपको। देखो हल्के प्रेशर के साथ चल रही हूँ, उनको पेन हो रहा है क्योंकि उनको काफी सीवियर टांगों में पेन है, बस बस। उसके बाद देखिए इस तरह, बस बस बस, सेकंड, बस हो गया, हाँ बस हो गया।
बस बस, ठीक भी तो होना है, ठीक भी तो होना है। बस 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 बस। चलो रुको भी, ये पकड़ो मुझे, ऐसे ही आप ऊपर करो। हाँ बस, बिल्कुल ढीला छोड़ना जरा, ऊपर करो। हाँ बस, आराम से आराम से। बस 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 बस। ताड़ासन करते खड़े हो गए, ये बैठ के बिल्कुल अच्छे वाला स्ट्रेच करना। ये देखो नीचे की तरफ, ये पैर नीचे की तरफ एकदम स्ट्रेच करने हैं, जमीन की तरफ पंजे, और हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच करने हैं। ये अपनी क्षमता के हिसाब से होल्ड रखना। ये कम से कम 2 बारी तो करो, ठीक है। हाँ, ट्रीटमेंट मीनाक्षी जी को ये ट्रीटमेंट दिया है। मीनाक्षी जी कैसा लग रहा है ट्रीटमेंट के बाद आपको? अभी हाँ, सब कुछ हिल गया, सब कुछ हिल गया है, और उसके बाद अगर सेट हो रहा है, सेट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको भी मीनाक्षी जी जैसे कि टांगों में दिक्कत है, सेम प्रॉब्लम है, तो आप जरूर ये छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स कीजिएगा। नेक्स्ट इनको ट्रीटमेंट हम देते हैं, हम ऑयल थेरेपी देते हैं और स्टीम थेरेपी देते हैं, तो उसका वीडियो नेक्स्ट टाइम बना लेंगे। आप अगर इतना भी ट्रीटमेंट करते तब भी आपको रिलैक्स महसूस होगा। ट्रीटमेंट के बाद तो अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा, लाइट हो गई, लाइट हो गई, थोड़ा सा पेन होता है, ये बहुत आसान चीजें हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, घर पे जरूर कीजिएगा। नमस्कार।